हाय गाइस, कैसे हो? एपिसोड नंबर 135 जिसने भी देखा होगा मुझे पता है यह एपिसोड कितना ज्यादा अच्छा होने वाला है। आज का यह एपिसोड पूरा एक्शन और इमोशन से भरा हुआ है। एक्शन इसलिए क्योंकि इस एपिसोड में जियाओ यान को मास्टर याओ लाओ को बचाने के लिए फाइट करनी पड़ेगी हॉल ऑफ सोल के दाओ जून लेवल के 5 स्टार के एल्डर से, और इमोशनल इसलिए क्योंकि जब जियाओ यान मास्टर याओ लाओ से मिलने वाला है वह पूरा सीन काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग से नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियाओ यान अब आगे सभी लोगों के साथ डेथ सोल माउंटेन रेंज में आ गया था, जहां पर हॉल ऑफ सोल के मास्टर याओ लाओ को कैद करके रखा गया था। और काफी देर तक हॉल ऑफ सोल के ब्रांच का लोकेशन पता लगाने के बाद सभी को स्टोन स्वॉलोइंग एंड्स के जरिए पता चल गया था कि हॉल ऑफ सोल का ब्रांच कहां पर है। और फिर सभी लोगों ने एक साथ मिलकर स्टोन स्वॉलोइंग एंड्स की हेल्प से हॉल ऑफ सोल के ब्रांच पर अटैक कर दिया था। इसके बारे में हॉल ऑफ सोल के एल्डर्स को भी पता चल गया था और वह सभी बाहर आकर मास्टर तियान हुआ जूंझे, मास्टर फेंग जूंझे, लिटिल फेरी डॉक्टर और मास्टर टाई जियान से फाइट करने लगते हैं। जहां इसी बीच जियाओ यान मास्टर याओ लाओ को बचाने के लिए आगे चला जाता है और थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे हॉल ऑफ सोल का एक और एल्डर मिल गया था, जिसे फाइट करने के लिए जियाओ यान ने अपने अर्थ डीमन पपेट को बाहर निकाल लिया था। और फिर वह अर्थ डीमन पपेट को उस एल्डर से फाइट करने के लिए बोलकर मास्टर याओ लाओ की तरफ जाने लगता है। तो हॉल ऑफ सोल के उस एल्डर ने आसपास मौजूद गार्ड्स को जियाओ यान के ऊपर अटैक करने के लिए बोल दिया था। अब आगे एपिसोड नंबर 136 की शुरुआत में हमें जियाओ यान को दिखाया जाता है, जो काफी तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा होता है। तभी अचानक से उसके सामने हॉल ऑफ सोल के काफी सारे प्रोटेक्टर्स आ जाते हैं और उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो जियाओ यान बर्निंग फ्लेम का यूज करते हुए उन सभी प्रोटेक्टर्स को वहीं पर जान से मार देता है, लेकिन उनमें से एक प्रोटेक्टर वहाँ पर बच गया था। तो जियाओ यान उसके पास जाता है तो वह प्रोटेक्टर बोलता है, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो, मैं बदले में तुम्हें तुम्हारे मास्टर की लोकेशन के पास लेकर चलता हूँ, जिसके लिए जियाओ यान भी मान गया था। इसके बाद वह प्रोटेक्टर जियाओ यान को मास्टर याओ लाओ की लोकेशन की तरफ लेकर जाने लगता है, जहाँ रास्ते में आने वाले सभी प्रोटेक्टर्स को जियाओ यान अपनी हेवनली फ्लेम्स का यूज करते हुए सभी को किल कर दे रहा था। और फिर जियाओ यान थोड़ी देर बाद एक कमरे के बाहर आ जाता है, जहाँ वह प्रोटेक्टर बोलता है, तुम्हारे मास्टर इस कमरे के अंदर हैं, तुम जाकर उन्हें छुड़ा सकते हो, बस मुझे जिंदा जाने दो। तो जियाओ यान उसे कुछ नहीं बोलता और वो बंदा वहाँ से जाने लगता है। और तभी वहाँ पर हॉल ऑफ सोल के और भी ज्यादा प्रोटेक्टर्स आ जाते हैं, जो कि उस प्रोटेक्टर को वहीं पर किल कर देते हैं और बोलते हैं, तुमने हमारे हॉल ऑफ सोल को धोखा दिया, तुम्हें तो जीने का कोई हक नहीं। और फिर जियाओ यान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जियाओ यान अपने एक पावरफुल स्वॉर्ड स्लैश का यूज करके एक ही अटैक में उन सभी प्रोटेक्टर्स को वहीं पर जलाकर मार देता है। और फिर एक और स्वॉर्ड स्लैश का यूज करते हुए जियाओ यान उस गेट को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके दूसरी तरफ मास्टर याओ लाओ होते हैं। जहाँ जैसे ही जियाओ यान उस कमरे के अंदर जाता है, मास्टर याओ लाओ उसे देखकर काफी खुश हो गए थे और बोलते हैं, मैंने काफी समय से कुछ खाया नहीं है, मुझे भूख लगी है, क्या तुम मेरे लिए कुछ लेकर आए हो? जिस पर जियाओ यान की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह बोलता है, मास्टर जब हम लोग वापस यहाँ से निकल जाएंगे तब एक साथ बैठकर डिनर करेंगे। और फिर जियाओ यान बोलता है, फाइनली आपका यह स्टूडेंट आज आपको यहाँ से बचा कर लेकर जाएगा। ऐसा बोलते हुए जियाओ यान काफी रो रहा होता है, जिसके बाद जियाओ यान अपनी पावर का यूज करते हुए उन चेन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी हेल्प से मास्टर याओ लाओ को कैद करके रखा गया था। और जैसे ही जियाओ यान उस चेन को डिस्ट्रॉय करता है, मास्टर याओ लाओ नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। और इसी बात से अभी के लिए अंदाजा लगाया जा सकता है कि मास्टर याओ लाओ की हालत कितनी ज्यादा खराब है। और फिर जियाओ यान मास्टर याओ लाओ को उठाते हुए बोलता है, मास्टर क्या आप ठीक हैं? जिस पर मास्टर बोलते हैं, बच्चे चिंता मत करो, तुम्हारा मास्टर अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद मास्टर याओ लाओ अपने रिंग के अंदर अपनी एनर्जी को रिस्टोर करने के लिए चले जाते हैं। और फिर जियाओ यान बाहर की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ता है, तभी उसका पैर एक फॉर्मेशन के ऊपर पड़ गया था, जिसको उसने डिस्ट्रॉय करने का कोशिश किया, लेकिन काफी सारे सोल चेन्स ने आकर उसके बॉडी को जकड़ लिया। तभी उसे वहाँ पर हॉल ऑफ सोल के एक एल्डर की स्पिरिचुअल बॉडी दिखाई देती है, जो कि बोल रहा था, याओ लाओ वह तुम्हारा स्टूडेंट सच में काफी एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, लेकिन इसने सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि यह तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर मेरे हॉल ऑफ सोल में आ गया। इसकी हिम्मत की तो सच में दाद देनी पड़ेगी। जहाँ जियाओ यान उस स्पिरिचुअल बॉडी को देखकर बोलता है, यह तो बस एक स्पिरिचुअल बॉडी है, लेकिन फिर भी इसकी पावर इतनी ज्यादा है, अगर यह मेरे सामने आ गया तो मेरे लिए इसका सामना करना काफी मुश्किल हो जाएगा। और फिर वह एल्डर बोलता है,
तुम्हारा फ्यूचर सच में काफी ज्यादा ब्राइट होने वाला है, लेकिन अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ हो गया तो फ्यूचर किस बात का। और फिर जियाओयान को बताता है हमारे जो हॉल ऑफ सोल के मास्टर हैं वह भी तुम में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। जाहिर सी बात है, इसका कारण तुम तो हो, साथ में तुम्हारे क्लैन के पास मौजूद एंशिएंट तोशी जेड का पीस भी है। और अगर तुम हान फेंग की तरह हमारे हॉल ऑफ सोल को ज्वाइन कर लेते हो तो हम लोग तुम्हें बख्श देंगे। जिस पर जियाओयान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है मुझे कभी भी उस बास्टर्ड हान फेंग के साथ कंपेयर मत करना जिसने मेरे मास्टर को पास्ट में धोखा दिया था। जिस पर वह एल्डर थोड़ा हैरान हो जाता है कि जियाओयान अभी भी चारों तरफ से चेन से जकड़ा हुआ था, लेकिन उसके अंदर हॉल ऑफ सोल के उस एल्डर के लिए बिल्कुल भी डर नहीं था। और फिर वह एल्डर बोलता है बेवकूफ लड़के, क्या उस याओलाओ ने तुम्हें जो टेक्निक सिखाई इतने सालों के दौरान बस उसके लिए तुम मरना चाहते हो। तो जियाओयान बोलता है बात सिर्फ उन मार्शल आर्ट्स और टेक्निक्स की नहीं है जो मैंने इतने सालों तक अपने टीचर याओलाओ से सीखा, बात है मेरे क्लैन और मेरे फादर के रिस्पेक्ट की। अगर मेरे मास्टर मेरे पास ना होते तो मैं कब का वुतियान सिटी में एक ट्रैश की तरह पड़ा होता। अगर मेरे मास्टर ना होते तो मैं कब का यूनलैंड सेक्ट के अंदर मारा जा चुका होता। अगर मेरे मास्टर ना होते तो आज मैं यहाँ पर खड़ा ना होता। अगर मेरे मास्टर ना होते तो आज मैं इतना ज्यादा पावरफुल होकर तुम्हारे सामने ना होता। मेरे मास्टर मेरे लिए सब कुछ है और आज मैं जो भी कुछ हूँ सब उन्हीं की वजह से हूँ, इसलिए उनके बारे में तुम कुछ बोलने की हिम्मत भी ना करना। ऐसा बोलते हुए जियाओयान अपनी एनर्जी को काफी ज्यादा बढ़ाकर उस चेन को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर उस एल्डर के स्पिरिचुअल बॉडी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी वह एल्डर काफी सारे सोल चेन से जियाओयान के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे जियाओयान अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे टकरा कर पीछे की ओर चला जाता है और थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। और तभी उस एल्डर ने जियाओयान के ऊपर एक बार फिर से अटैक कर दिया था, जिसे जियाओयान बच गया था, लेकिन वह महसूस करता है कि उसके चारों तरफ एक स्पेस बैरियर बन गया है जो कि उस एल्डर ने बनाया था ताकि जियाओयान यहाँ से बाहर न जा सके। और तभी वह एल्डर वहाँ पर अपनी रियल बॉडी के साथ आ जाता है और हमें इसका नाम झाई जियांग बताया जाता है, जिसे देखकर जियाओयान काफी हैरान हो गया था क्योंकि वह एल्डर डाउ जोन के 5 स्टार पर था। दूसरी तरफ जियाओयान अभी भी डाउ जोन के 9 स्टार पर था और फिर वह एल्डर जियाओयान पर एक काफी पावरफुल पाम अटैक करते हुए बोलता है तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम एंशिएंट तोशी जेड और याओलाओ को मुझे वापस से सौंप दो। तो जियाओयान उसके पाम अटैक को ब्लॉक करने के लिए ओपन माउंटिंग सील का यूज करते हुए अटैक कर देता है और इन दोनों के अटैक की टकराने की वजह से आसपास मौजूद जो भी सोल हॉल ऑफ सोल ने यहाँ पर कैद करके रखा था वह सभी अपने अपने कैद से बाहर आ जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। तो जियाओयान बोलता है क्या तुम्हारे लिए यह सोल्स इम्पोर्टेंट नहीं है? अगर तुमने जल्दी नहीं किया तो यह सभी सोल यहाँ से भाग जाएंगे। जिस पर वह एल्डर बोलता है तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, पहले मैं तुम्हारा खेल खत्म करूंगा, उसके बाद मैं इन सभी को देख लूंगा। और फिर वह एल्डर जियाओयान के ऊपर काफी सारे पाम अटैक कर देता है। तो जियाओयान अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए उन सभी पाम अटैक्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है, लेकिन उनमें से एक पाम अटैक जियाओयान को लगने वाला था। तो जियाओयान उसे अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक करने लगता है और हम लोग देखते हैं वह उसे ब्लॉक भी कर लेता है, लेकिन इससे उसके हैवी रूलर स्वॉर्ड के ऊपर उस एल्डर के पाम अटैक का निशान बन गया था, जिसको देखकर जियाओयान बोलता है इसकी पावर तो सच में काफी ज्यादा है, इसने तो मेरे इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड के ऊपर अपने अटैक का निशान बना दिया। और फिर जियाओयान अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए उस एल्डर के ऊपर थ्रो करके अटैक करता है, लेकिन जियाओयान के उस अटैक को एक बार फिर से हॉल ऑफ सोल के एल्डर ने काफी आसानी से रोक लिया था, जिससे अब जियाओयान के पास उसका स्वॉर्ड भी नहीं था। पर हम लोग देखते हैं जियाओयान ने तो यह अटैक बस उस एल्डर का ध्यान भटकाने के लिए किया था, उसका असली अटैक तो एंग्री बुद्धा लोटस था, जिसका यूज करते हुए जियाओयान ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन हम लोग देखते हैं इससे उस एल्डर को कुछ भी नहीं होता और वह जियाओयान से बोलता है तुम्हारा यह टेक्निक काफी अच्छा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस टेक्निक की पावर अभी इतनी ज्यादा नहीं है कि यह मुझे इंजर्ड कर सके। तो जियाओयान बोलता है तुम तो मेरा असली टारगेट थे ही नहीं, मेरा असली टारगेट तो मेरे चारों तरफ बना हुआ स्पेस बैरियर था। और जब वह एल्डर ऊपर की तरफ बैरियर को देखता है तो पता लगता है कि जियाओयान ने उसके स्पेस बैरियर को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसे देखकर वह एल्डर काफी हैरान होते हुए बोलता है आखिर तुमने मेरे इतने पावरफुल बैरियर को कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया? जिस पर जियाओयान बोलता है शायद तुम भूल रहे हो मैं किसका स्टूडेंट हूँ। और फिर जियाओयान काफी तेजी से उस बैरियर से बाहर निकलते हुए बोलता है बाय बाय, मैं अब तुमसे दोबारा कभी नहीं मिलूंगा। और जब वह एल्डर जियाओयान को पकड़ने की कोशिश करता है तो जियाओयान ने जो फॉलन हार्ट फ्लेम का यूज करते हुए स्पिरिचुअल बॉम्ब्स बनाए थे वह उसके ऊपर फेंक देता है, जिससे वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है और जियाओयान सक्सेसफुली वहाँ से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वह बाहर
आता है सभी लोग उसे देखकर काफी खुश हो जाते हैं, पर जियाओयान बोलता है सभी लोग यहाँ से जल्दी से बाहर निकलो, यहाँ हॉल ऑफ सोल के ब्रांच के अंदर एक और डाउ जोन लेवल का एल्डर है। और तभी उस एल्डर ने अपनी एक पावरफुल पाम अटैक का यूज करते हुए जियाओयान के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन जियाओयान 3000 लाइटिंग मूवमेंट का यूज करते हुए उस अटैक से बच जाता है, जिसको देखकर वह एल्डर बोलता है क्या बात है, तुम्हारे पास तो विंड लाइटनिंग पवेलियन की 3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी पावर अभी काफी कम है, जो कि मेरे सामने टिकने वाली नहीं है। जिसके बाद उस एल्डर ने एक बार फिर से जियाओयान पर अटैक कर दिया था, जिसे जियाओयान ब्लॉक करने की कोशिश करता है लेकिन कर नहीं पाता, क्योंकि अब उस एल्डर के सभी अटैक्स उसके पिछले वाले अटैक से काफी ज्यादा पावरफुल थे, जिससे जियाओयान इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद उस एल्डर ने काफी सारे चेन्स का यूज करके एक और अटैक कर दिया था, जिससे जियाओयान काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। इसको देखकर मास्टर तियानुआ जुनजे, लिटिल फेरी डॉक्टर, मास्टर फेंग जुनजे और मास्टर टाई जियान सभी लोग काफी परेशान हो जाते हैं और वह सभी जियाओयान की हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन अभी के लिए कर नहीं सकते थे, क्योंकि वह सभी लोग खुद भी किसी न किसी से फाइट कर रहे थे। और तभी उस एल्डर ने जियाओयान को जान से मारने के लिए काफी पावरफुल पाइथन से जियाओयान पर अटैक कर दिया था, जहाँ जियाओयान अब इतना ज्यादा इंजर्ड हो चुका था कि वह अपनी बॉडी को भी मूव नहीं कर पा रहा था और वह इस हालत में बिल्कुल भी नहीं था कि वह उस अटैक को रोक सके। पर तभी वहाँ पर जियाओयान के सामने जियान आ जाती है और अपने क्लैन के काफी पावरफुल टेक्निक एंशिएंट ड्रैगन वॉइड का यूज करके उस एल्डर के अटैक को आसानी से डिस्ट्रॉय कर देती है। और वह एल्डर जियान की इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक को देखकर हैरान हो गया था और बोलता है आखिर ये लड़की किस क्लैन से बिलोंग करती है। जिसके बाद जियान उस एल्डर पर काफी सारे मुक्कों की बरसात कर देती है और जियाओयान को मास्टर याओलाओ को लेकर जल्दी से यहाँ से निकलने के लिए बोलती है, क्योंकि उसे भी पता था वह ज्यादा समय के लिए उस एल्डर को रोक नहीं पाएगी। लेकिन जियाओयान वहाँ से जाने की बजाय काफी सारे पाइल्स को कंज्यूम कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी पावर थोड़ी देर के लिए काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और फिर जियाओयान अपनी फॉलन हार्ट फ्लेम, ग्रीन लोटस फ्लेम, मास्टर याओलाओ की बोन चिलिंग फ्लेम और 3000 बर्निंग फ्लेम को मर्ज करके एंग्री बुधा लोटस को बनाने लगता है, जिसको देखकर हॉल ऑफ सोल के उस एल्डर को भी पता चल गया था यह जो अटैक होने वाला है वह काफी ज्यादा पावरफुल होगा, जिस वजह से उसने जियाओयान को रोकने के लिए उसके ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन जियान काफी तेजी से उस अटैक के सामने जाकर उसे डिस्ट्रॉय कर देती है और तभी जियान को उस एल्डर ने पकड़ लिया था, जिसको देखकर जियाओयान काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वह अपने एंग्री बुधा लोटस को बनाने की स्पीड को और भी ज्यादा तेज कर लेता है। और तभी वहाँ पर एक आवाज आता है जो बोलता है आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे मास्टर को टच किया। और यहाँ पर एंट्री हो जाती है एंशिएंट ड्रैगन बियर की, जिसने उस एल्डर के ऊपर अटैक करके जियान को उसके हाथों से बचा लिया था। और फिर वह जियान को लेकर काफी दूर जाने लगता है, क्योंकि उसे पता था जियाओयान का एंग्री बुधा लोटस बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है। क्योंकि जियाओयान जो इस बार एंग्री बुधा लोटस को बना रहा था वह कोई उसका नॉर्मल एंग्री बुधा लोटस नहीं था, बल्कि वह एनहाइलेशन एंग्री बुधा लोटस था, जिसकी पावर जियाओयान के नॉर्मल एंग्री बुधा लोटस से काफी ज्यादा होती है। जहां अब जियाओयान का एंग्री बुधा लोटस ऑलमोस्ट तैयार हो चुका था, जिसे रोकने के लिए वह एल्डर जियाओयान की तरफ और तेजी से बढ़ता है। तो जियान एंशिएंट ड्रैगन बियर से उस एल्डर को रोकने के लिए बोलती है, तो एंशिएंट ड्रैगन बियर उस एल्डर के ऊपर अटैक करके उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन हम लोग देखते हैं वह एल्डर एंशिएंट ड्रैगन बियर के अटैक को डॉच करने की बजाय उसे खुद पर हिट होने देता है, जिसकी वजह से वह काफी तेजी से जियाओयान के पास जाने लगता है, जिसको देखकर जियान और एंशिएंट ड्रैगन बियर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वह उनके अटैक को यूज करके जियाओयान के पास और भी जल्दी पहुंच जाएगा। और फिर जियाओयान के पास जाकर उसके ऊपर अटैक करके बोलता है फाइनली आज तुम मरने वाले हो। जिस पर जियाओयान उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलता है यह तो और भी अच्छी बात हो गई कि तुम खुद यहाँ पर आ गए, आज तो मैं मरूंगा ही, लेकिन साथ में तुम भी मेरे साथ मरोगे। जिसके बाद जियाओयान अपने एंग्री बुधा लोटस से उस एल्डर के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और वहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिससे वहाँ पर मौजूद सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। हॉल ऑफ सोल का वह ब्रांच भी जियाओयान के इस एंग्री बुधा लोटस की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। साथ ही वहाँ पर मौजूद सभी लोग, मास्टर फेंग जुनजे और हॉल ऑफ सोल के सभी एल्डर्स और सभी लोग काफी बैडली इंजर्ड हो जाते हैं। और जैसे ही वहाँ पर जियाओयान के एंग्री बुधा लोटस की एनर्जी खत्म होती है, सभी लोग जियाओयान को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि जब एंग्री बुधा लोटस ब्लास्ट हुआ तो जियाओयान और हॉल ऑफ सोल का एल्डर झाइजियांग ही एंग्री बुधा लोटस के सबसे ज्यादा पास थे। इस वजह से वह दोनों ही ज्यादा इंजर्ड हुए होंगे, जहाँ प्रोटेक्टर मूगो को इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जियाओयान का एंग्री बुधा लोटस इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने हॉल ऑफ सोल के ब्रांच को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। और तभी हमें एंशिएंट ड्रैगन बियर को दिखाया जाता है, जहाँ वह जियाओयान के ऊपर गिरे हुए पत्थरों को हटा रहा होता है और जियाओयान
की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और फिर सभी लोग जियाओयान के पास आ जाते हैं, जहाँ एंशिएंट ड्रैगन बियर बोल रहा था, फॉर्चुनेटली मैं एक एंशिएंट ड्रैगन बियर हूँ और मेरी स्किन काफी ज्यादा हार्ड है, जिस वजह से मैं जियाओयान के अंग्री बुधा लोटस के अटैक से उसे बचा पाया। अच्छी बात यह है कि जियाओयान अभी जिंदा है। और फिर मास्टर फेंग जूंजे जियाओयान की बॉडी को चेक करने लगते हैं, तो मास्टर तियानुआ जूंजे और लिटिल फेरी डॉक्टर मास्टर फेंग जूंजे से पूछते हैं आखिर जियाओयान की हालत अभी के लिए कैसी है। तो मास्टर फेंग जूंजे बताते हैं जियाओयान की सभी बोन्स ब्रेक हो चुकी है और उसकी ब्लड लाइन भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और तभी हॉल ऑफ सोल का वह एल्डर झाई जियांग बोलता है आज तक मेरे हाथों से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जा सका और जियाओयान तुम भी आज मरोगे। जिसको सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर, मास्टर फेंग जूंजे और मास्टर टाई जियान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं जियाओयान की चिंता तुम मत करो, उसे तो हम बचा ही लेंगे, लेकिन आज तुम पक्का मरोगे। इसके बाद मास्टर फेंग जूंजे और लिटिल फेरी डॉक्टर दोनों एक साथ मिलकर उस एल्डर के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसे देखकर तो उसकी हवा टाइट हो गई थी। वह पहले से ही इतना ज्यादा इंजर्ड था कि इस अटैक को बिल्कुल भी रोक नहीं सकता था। पर तभी हम लोग देखते हैं हॉल ऑफ सोल के उस एल्डर के सामने एक काफी पावरफुल शील्ड बन जाती है, जिसने मास्टर फेंग जूंजे और लिटिल फेरी डॉक्टर के अटैक को काफी आसानी से रोक दिया था। और तभी हमें वहाँ पर दो छोटे छोटे बच्चों को दिखाया जाता है, जो कि सिर्फ दिखने में ही बच्चे थे, क्योंकि उनकी पावर हॉल ऑफ सोल के उस एल्डर झाई जियांग से भी कई गुना ज्यादा थी, जिनका नाम मिस्टर ब्लैक एंड व्हाइट था। उन्हें देखकर मास्टर फेंग जूंजे के साथ साथ वह एल्डर भी काफी हैरान हो जाता है और मिस्टर ब्लैक एंड व्हाइट से बोलता है आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर मिस्टर ब्लैक मिस्टर व्हाइट से बोलता है क्या तुमने सुना उसने हमें कितने डिसरिस्पेक्ट के साथ बुलाया। तो मिस्टर व्हाइट बोलता है हाँ बिल्कुल, अच्छा तो बताओ हमें इसे क्या पनिशमेंट देनी चाहिए। और तभी मिस्टर ब्लैक एल्डर झाई जियांग को वहाँ पर जान से मार देता है। तो मिस्टर व्हाइट बोलता है क्या हमें बाकी इन सभी लोगों को भी मार देना चाहिए। और फिर वह दोनों मिस्टर ब्लैक एंड व्हाइट मास्टर फेंग जूंजे, टाई जियान और लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो मास्टर फेंग जूंजे शील्ड बनाकर उसके अटैक को रोक रहे होते हैं और फिर मास्टर फेंग जूंजे उन दोनों के ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं टाई जियान तुम इन सभी लोगों को लेकर यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। जिस पर मास्टर टाई जियान बोलते हैं नहीं मैं उन्हें रोकता हूँ, तुम सभी लोगों को लेकर यहाँ से चले जाओ। और इसी बात से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि मास्टर टाई जियान और फेंग जूंजे के बीच कितनी अच्छी फ्रेंडशिप है। वह दोनों एक दूसरे के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं। और तभी लिटिल फेरी डॉक्टर भी मास्टर फेंग जूंजे की हेल्प करने के लिए जाते हुए बोलती है जियान जल्दी से तुम जियाओयान को लेकर पिल टावर जाओ, तब तक हम लोग सभी मिलकर इन दोनों को रोकने की कोशिश करते हैं। और फिर मास्टर फेंग जूंजे, मास्टर टाई जियान और लिटिल फेरी डॉक्टर ने एक साथ मिलकर उन दोनों मिस्टर ब्लैक एंड व्हाइट के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन हम लोग देखते हैं वह दोनों काफी ज्यादा पावरफुल थे और उन्होंने बड़ी आसानी से मास्टर फेंग जूंजे, मास्टर टाई जियान और लिटिल फेरी डॉक्टर के अटैक को रोक लिया था। और तभी उनकी नजर जियान पर पड़ती है, जिसे देखकर वह दोनों बोल रहे थे वह लड़की कितनी ज्यादा क्यूट है। पर फिर वह दोनों मिस्टर ब्लैक एंड व्हाइट सभी लोगों को इस तरह से नजरअंदाज करके जियान के पास जा रहे थे जैसे कि उन दोनों के लिए सभी लोग चींटी के बराबर हो। और फिर वह दोनों जियान के पास जाकर बोलते हैं यह लड़की मुझे भी अच्छी लग रही है और तुम्हें भी अच्छी लग रही है, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि यह तुम्हें भी मिल जाए और मुझे भी। और तभी एंशिएंट ड्रैगन बियर उनके ऊपर अटैक कर देता है और बोलता है मेरे मास्टर से दूर रहो। जिस पर मिस्टर ब्लैक उसे बड़ी आसानी से पकड़ के उठाकर दूर फेंक देता है। और फिर वह दोनों मिस्टर ब्लैक एंड व्हाइट जियान के पास जाते हुए बोलते हैं क्यों ना हम दोनों इसे आधा आधा काट कर एक दूसरे में बांट ले। जिस पर जियान काफी ज्यादा डर जाती है और तभी हम लोग देखते हैं उसके अंदर से एंशिएंट ताइजू ड्रैगन की स्पिरिचुअल बॉडी बाहर आ जाती है, जिसके पावर के प्रेशर से वह दोनों मिस्टर ब्लैक एंड व्हाइट पीछे की ओर चले जाते हैं। और फिर जियान अपनी काफी ज्यादा पावर का यूज करते हुए वहाँ पर एक स्पेस पोर्टल को क्रिएट कर देती है, जिसको देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं। और तभी हम लोग देखते हैं जियान काफी इंजर्ड हो जाती है और उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। जिस पर मिस्टर व्हाइट बोलता है लगता है तुम लोगों ने हमें कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया। हमने पहले ही इस पूरी जगह की चारों तरफ एक काफी पावरफुल बैरियर को बना दिया था, जिसके अंदर अपना तो कोई आ सकता है और न ही कोई अंदर से बाहर जा सकता है। और फिर वह दोनों काफी ज्यादा सीरियस होकर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं। जहाँ मिस्टर ब्लैक बोल रहा था अब मुझे इस गेम में ज्यादा मजा नहीं आ रहा है, तो मिस्टर व्हाइट बोलता है जल्दी से यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को किल करो, उसके बाद हम दोनों अपने नए ड्रैगन फ्रेंड्स के साथ खेलेंगे। यहाँ पर यह दोनों जियान की बात कर रहे थे। तो मास्टर तियानुआ जूंजे अभी के चारों तरफ एक शील्ड बना लेते हैं, जहाँ दूसरी तरफ मास्टर टाई जियान बोल रहे थे फेंग जूंजे सभी को प्रोटेक्ट करो। जिस पर मास्टर फेंग जूंजे बोलते हैं आखिर तुम करने क्या वाले हो। तो मास्टर टाई जियान अपनी लाइफ को बर्न करते हुए बोलते हैं अगर उस दिन याओलाओ ने मेरी हेल्प न करी होती तो मैं कभी भी अपनी फैमिली का रिवेंज नहीं ले पाता, और अब मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है। और अगर मैं अपनी पूरी लाइफ के कल्टीवेशन को भी यूज करके इन दोनों को रोक पाया और आप सभी के लिए एक अपॉर्चुनिटी को खोज पाया कि आप लोग यहाँ से निकल जाएं, तो
तो मैं समझूंगा कि मेरा सैक्रिफाइस खराब नहीं हुआ। और फिर वह अपने पूरी लाइफ के कल्टीवेशन पावर को यूज करके काफी पावरफुल स्वॉर्ड से मिस्टर ब्लैक एंड व्हाइट के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं मास्टर टाई जियान के इतने ज्यादा पावरफुल अटैक के बाद भी मिस्टर ब्लैक एंड व्हाइट ने मास्टर टाई जियान के उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे मास्टर टाई जियान की वहीं पर डेथ हो जाती है, जिसको देखकर मास्टर फेंग जूनजे काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। लेकिन अभी के लिए वह भी इन दोनों के सामने कुछ नहीं कर पा रहे थे और फिर वह दोनों मिस्टर ब्लैक एंड व्हाइट सभी को जान से मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिसको देखकर जियान काफी जोरों से रोते हुए जोरों से बोलती है, कोई भी आज यहाँ पर मरना नहीं चाहिए। और तभी हमें वहाँ पर एक काफी पावरफुल इंसान का हाथ दिखाया जाता है, जिसने वहाँ पर बस अपने हाथों के इशारे से एक काफी पावरफुल पोर्टल को क्रिएट कर दिया था, जिससे वह सभी लोग वहाँ से टेलीपोर्ट होकर सेंट्रल प्लेन के नॉर्दर्न रीजन में आ जाते हैं, जहाँ सभी यह देखकर काफी सरप्राइज थे कि अचानक से यह क्या हुआ, आखिर वह सभी लोग यहाँ पर टेलीपोर्ट करके कैसे आ गए। जहाँ जियाओयान अभी भी बेहोश था तो मास्टर फेंग जूनजे बोलते हैं, तुम सभी चिंता मत करो, मैं जल्दी से याओ लाओ को बुलाता हूँ, उसके पास जरूर कोई ना कोई रास्ता होगा जियाओयान को बचाने के लिए। और फिर मास्टर फेंग जूनजे अपनी एनर्जी को मास्टर याओ लाओ की रिंग में ट्रांसफर करके उन्हें बाहर बुलाते हैं। जहाँ जब मास्टर याओ लाओ बाहर आते हैं तो मास्टर फेंग जूनजे ने उन्हें गोद में ले रखा था, जिस पर मास्टर याओ लाओ फेंग जूनजे को देखकर बोलते हैं, तुमने मुझे इस तरह से गोद में क्यों उठा रखा है, मैं कोई बच्चा थोड़ी ना हूँ। तो मास्टर फेंग जूनजे याओ लाओ को छोड़ देते हैं और वह जमीन पर गिर जाते हैं। तो मास्टर याओ लाओ बोलते हैं, एक तो हम लोग इतने समय के बाद मिले और तुम मेरे साथ इस तरह से बिहेव कर रहे हो। तो फेंग जूनजे बोलते हैं, अभी इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है, पहले तुम अपने स्टूडेंट जियाओयान को बचाओ। जहाँ मास्टर याओ लाओ जियाओयान की बॉडी को चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है जियाओयान हॉल ऑफ सोल के एल्डर के अटैक के कारण इतना ज्यादा इंजर्ड हुआ है। लेकिन इसमें उन्हें एक काफी स्ट्रेंज बात भी पता चलती है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि 3000 बर्निंग फ्लेम के बारे में थी, जो जियाओयान के सभी इंटरनल ऑर्गन्स को पूरी तरह से अच्छे से प्रोटेक्ट कर रही थी। इसका मतलब था कि जियाओयान अभी खतरे से बाहर है, लेकिन उसकी इंजरीज को हील होने में अभी बहुत टाइम लगेगा। और फिर मास्टर याओ लाओ बताते हैं, हमें पहले एक ऐसी जगह की तलाश करनी होगी जो कि पूरी तरह से मेंटल पावर से भरी हुई हो, जो कि कोई और जगह नहीं बल्कि फॉलिंग स्टार पवेलियन था, जिसे खुद मास्टर याओ लाओ और मास्टर फेंग जूनजे ने मिलकर बनाया था। और फिर सीन कट करके हमें दिखाया जाता है जियाओयान और क्वीन मेडुसा की बेटी लिटिल जियाओ जियाओ को, जो कि देखने में काफी क्यूट लग रही थी। जहाँ वह क्वीन मेडुसा से बोल रही थी, मम्मा प्लीज मुझे गोद में उठाओ ना, मुझे भूख लगी है, मुझे फ्रूट्स खाने हैं। और इसी तरह से वह क्वीन मेडुसा को काफी परेशान कर रही थी। तो क्वीन मेडुसा उससे बोलती है, तुम मुझे ममा नहीं क्वीन बोला करो। और गाइस मुझे कमेंट में बताना कितने लोग एक्साइटेड हो जियाओ जियाओ को एपिसोड में देखने के लिए। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड काफी मजेदार होने वाला है गाइस, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में जियाओयान की सारी इंजरीज तो हील होंगी, साथ में वह ब्रेक थ्रू भी कर लेगा। और फिर मास्टर याओ लाओ के लिए बॉडी को रिफाइन करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट को लेने के लिए जाएगा, जहाँ पर उसकी मुलाकात होगी उसके सभी दुश्मनों से, जहां आइस रिवर वैली का मास्टर, विंड लाइटनिंग पवेलियन का मास्टर, प्रोफाउंड जुआन सेक्ट का मास्टर मिस काओ यिंग और फेई तियान भी मौजूद होंगे। और जहाँ पर जियाओयान के इतने सारे दुश्मन हो तो फाइट ना हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है। और इन्हीं में से जब फेई तियान फाइट करेगा जियाओयान के साथ तो जियाओयान उसका बैंड बजाने वाला है। इसकी वजह से नेक्स्ट एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड जल्दी चाहिए तो लाइक करो गाइस, कमेंट करके बताओ वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ, जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो गाइस, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करूँ आप लोगों को पता चल जाए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।